दोस्तों आइए देखते हैं सैफ न्यूज पर आज कुछ खास मुख्तसर अहम खबरें। गुज़िश्ता दिनों निहाल नगर गली नंबर 11 में आदिल शेख मुख्तार नामी 14 साल बच्चे ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी। उसकी वालिदा ने उसे मोबाइल पर गेम खेलने से मना किया। महज इतनी छोटी सी बात से नाला होकर आदिल शेख ने खुदकुशी कर ली। मालेगांव शहर में ये 30वीं खुदकुशी थी। बड़ी बड़ी वजह से तो लोग खुदकुशी करते हैं, लेकिन इतनी छोटी बात पर भी अब मालेगांव शहर में खुदकुशी होने लग रही है। इस ताल्लुक से शहरियान को बहरहाल सोचने की जरूरत है। गुज़िश्ता दिनों 40 गांव फाटा इलाका पर खालिद खान और रहमान खान पर फायरिंग हुई थी। इस मामले में पुलिस ने सहीम अहमद और उमर फारूक दो मुलजिमीन को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया, जिसमें मुलजिम नंबर 2 उमर फारूक, जिसका डायलिसिस किडनी प्रॉब्लम की से डायलिसिस शुरू था, इसलिए उसको मजिस्ट्रेट कस्टडी यानी अदालती तहवील दे दी गई, जबकि सहीम अहमद को 3 दिन की पुलिस कस्टडी में रवाना कर दिया गया। परभनी शहर में मालेगांव के अकबर खान और शाहिद अख्तर समेत 5 मुलजिमीन गिरफ्तार हुए थे, इन लोगों पर इल्जाम था कि इन लोगों ने 31 लाख रुपए की मोबाइल शॉप से चोरी की थी। इन लोगों के कब्जे से 20 लाख के माल व असबाब जब्त हुए। बकिया माल व असबाब जब्त करने के लिए पुलिस तफ्तीश कर रही है। देखते हैं इस मामले में मजीद क्या इंकशाफ होता है। वहीं पुलिस ने यह भी बताया कि इन 5 पर रियासत के दीगर शहरों में भी मुख्तलिफ मुकदमा दर्ज हैं। दोस्तों किला पुल पर स्टे मिल गया था, उसके बाद दोबारा कारपोरेशन ऑफिसरान वहां पहुंचे कि 2 दिन के अंदर खाली करने की नोटिस दी गई, वरना बुलडोजर चलेगा। आज मुफ्ती साहब, मुस्तकीम डिग्नेटी, शेख आसिफ वगैरह स्टे लाने के लिए गए हुए थे। स्टे भी मिल चुका है, मगर अभी भी साकनीन को इत्मीनान नहीं है कि आखिर बस्ती का क्या होगा। वहीं सर्वे नंबर 121 से मुतालिक भी नानावटी के बेटे भावेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर कहा था कि 121 की जमीन पर जो लोग हैं उन पर भी बुलडोजर चल सकता है। पीछे 109 ओपन स्पेस का मामला भी सामने आया था। वहीं गुज़िश्ता कुछ माह कबल रिजवान बैटरी वाले के जरिए सर्वे नंबर 114 का भी मामला सामने आया था। वहीं उसी इलाके में सर्वे नंबर 110 का भी मामला सामने आया था। यानी शहर के मज़ाफ़ात की बेशतर जमीन वाले अभी भी गैर इत्मीनानी की जिंदगी जी रहे हैं कि इन लोगों का आखिर क्या होगा, कब बस्ती उखड़ेगी। बहरहाल आने वाले दिनों में जमीन अर्जियात का बहुत बड़ा मसला सामने आ सकता है। उसकी हिकमत अमली अभी से तैयार करने की जरूरत है कि जिन इलाकों में इस तरह की तशवीशनाक बातें हैं वहां पर खातिर खा कोशिश करने की जरूरत है। दोस्तों कारपोरेशन ने कमालपुरा इलाके में कचरा डिपो बनाने का ऐलान किया था, जिसको लेकर वहां के समाजी खिदमतगारों ने कारपोरेशन पहुंचकर इसका विरोध किया, मजम्मत की। कमिश्नर ने नहीं तो बोल दिया है, मगर आने वाले दिनों में क्या कमालपुरे में कचरा डिपो बनेगा। अगर कचरा डिपो नहीं भी बनता है तो कमालपुरे में कचरा डिपो से ज्यादा गंदगी रहती है। कचरा डिपो बने ना बने, कमालपुरा अतराफ में साफ सफाई की सदी जरूरत है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। ये फैज़ान नज़र था या के मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी। दोस्तों आज अल्हम्दुलिल्लाह ईद उल अज़हा का चांद नज़र आया। आने वाले दिनों में ईद उल अज़हा होगी। तमाम बरादरान इस्लाम को ईद उल अज़हा का चांद बहुत बहुत मुबारक। सैफ न्यूज़ की जानिब से। कारपोरेशन मुलाजिम तवाब शेख जो जन्म दाखिला मामले में गिरफ्तार थे, उनको दोबारा तफ्तीश के लिए कोर्ट में लाया गया और कभी बहुत दिनों के बाद ऐसा देखा गया कि नासिक सेंट्रल से जेल से किसी मुलजिम को लाकर दोबारा पुलिस कस्टडी में दिया जा रहा है। यानी जन्म दाखिला मामला अब संगीन से मजीद संगीन होता जा रहा है। मालेगांव डिफेंस कमेटी की जानिब से 22 जून को नेशनल हाईवे मालेगांव हाईवे पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जा रहा है, एक माइनॉरिटी मीटिंग का इनेकाद किया जा रहा है, जिसमें उत्तर महाराष्ट्र के 5 अजला के अकलियती तबके के मुसलमानों के सरकर्दा अफराद को एक जगह जमा करके माइनॉरिटी मीटिंग मुनक्किद की जाएगी और अकलियतों पर हो रहे मजालिम और बेजा दुश्वारियों के खिलाफ में खातिर खा कोई मंसूबा बनाने की बात वहां पर होगी। मालेगांव शहर की तारीफ की जा रही है कि इतने सारे अकलियतों पर मजालिम के खिलाफ कम से कम मालेगांव के लोग आगे तो आए। कारपोरेशन इलेक्शन डिक्लेयर हुआ हो ना हो, 100 दिन के अंदर 80 दिन के अंदर इलेक्शन होना है, मगर सरकारी सतह पर वार्ड रचना की तैयारियां जारी है। जल्द ही वार्ड रचना होगी। वार्ड रचना के बाद असल तारीख सामने आ पाएगी कि इलेक्शन कब होगा। जिस तरह मालेगांव सेंट्रल में कारपोरेशन इलेक्शन को लेकर गर्मा गर्मी है, वहीं आउटर में भी जिम्मेदारान मुख्तलिफ पार्टियों को लोग इस बाबत कोशिश कर रहे हैं। अडवे हीरे ने ऐलान किया है कि उद्धव ठाकरे पार्टी बड़ी जंगी पैमाने पर कारपोरेशन इलेक्शन लड़ेगी और मुमकिन है कि जल्द ही संजय राउत को मालेगांव बुलाया जाए।
मालेगांव शहर में जहां बेशुमार तकलीफ है अतिक्रमण के अलावा, रिक्शा भी एक बहुत बड़ी तकलीफ का बाइस है कि मालेगांव शहर में जरूरत से ज्यादा रिक्शा है। एनओसी वाली रिक्शा, बिगर एनओसी वाली जूनी भंगार रिक्शा भी लोग चला रहे हैं, जिसकी वजह से बेहद तकलीफ है। वहीं नए बच्चे भी शौक पूरा करने के लिए रिक्शा चला रहे हैं। न इनको साइड समझती है कि किधर रोकना है, किधर टान काटना है, किधर हाथ देना है, न इन लोगों के पास लाइसेंस है। और बेशुमार तरीके की ये नए बच्चे रिक्शा में बुराइयां भी फैला रहे हैं। रिक्शा वालों की वजह से बेइंतहा तकलीफ है। इस बात को महसूस करते हुए एजाज बेग ने मुकामी आरटीओ को एक मेमोरेंडम देते हुए कहा है कि मालेगांव से स्क्रैप रिक्शा खत्म की जाए। और अतिक्रमण से मुतालिक भी उन्होंने कोशिश की है कि कोई भी लीडर अतिक्रमण से मुतालिक आवाज नहीं उठाता। माजी में शेख रशीद साहब और फिलहाल एजाज बेग इस ताल्लुक से कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं कि अतिक्रमण और रिक्शा वालों का क्या होता है। गुज़िश्ता कल शफीक राणा और न्याल साहब के खानवादा के लोगों ने वर्किंग कमेटी, एमएलए वर्किंग कमेटी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर टीएम हाई स्कूल और जमूर हाई स्कूल में खुर्द बुर्द और गबन का इल्जाम लगाया था। वहीं न्याल अहमद के साजिदा मैडम और उनके बच्चों पर भी नाजिबा कलमात अदा किए थे। इस ताल्लुक से आज मुस्तकिम डिग्निटी और साजिदा मैडम ने पहुंचकर कल हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के खिलाफ में कंप्लेन और शिकायत दर्ज करवाई है। वहीं कल जिस वक्त शफीक राणा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे, उनकी एक ऑडियो भी वायरल हो रही थी मालेगांव शहर में। अब से पहले भी कई ऑडियो वायरल हो चुकी है मालेगांव शहर में, जहां बेशुमार मसाइल है, वहीं ऑडियो और वीडियो वायरल होना भी एक मसला बनता जा रहा है। गजा और इसराइल जंग यूं तो थम चुकी है, मगर गजा के 77% हिस्से पर इसराइल ने कब्जा कर लिया है और अपने मातहत उसे चलाने की बात की जा रही है। इसराइल ने ऐलान किया है कि अगर गजा को, फलस्तीन को अगर कोई एक आज़ाद रियासत का दर्जा जो भी मुल्क को देता है, तो उसके अतराफ, जो इसराइल के अतराफ में जो किनारे के पट्टे खाली है, इसराइल उस पर कब्जा कर लेगा। ईरान, इसराइल जहां गजा से जंग कर रहा है, वहीं ईरान से भी नबर्द आजमा है। ईरान के न्यूक्लियाई हथियारों की तंसीबात पर हमला करने की इसराइल की धमकी के बाद ईरान भी बंदोबस्त में है। मुमकिन है कि इसराइल और ईरान का तनाज़ा आने वाले दिनों में बढ़े। वहीं इसराइल यमन से भी, हौसी कबीले से भी लड़ रहा है, मगर कल यमन हौसी कबीले के लोगों ने इसराइल के 4 टैंक कल रेड सी, लाल समुंदर में गर्क कर दिए थे। वहीं दूसरी जानिब यूक्रेन और रूस भी जंग तूल पकड़ती जा रही है। रूस और यूक्रेन जंग में दिन ब दिन शिद्दत आती जा रही है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान जंग यूं तो खत्म हो चुकी है, लेकिन पाकिस्तान की जानिब से मुसलसल फायरिंग में अभी तक जम्मू और कश्मीर के 19 शहरी हलाक हो चुके हैं। मालेगांव शहर में आखिरी अय्याम में जानवर बड़ी तादाद में खरीदे जा रहे हैं। शहर की तमाम गलियों में काले जानवर बांधे हुए हैं। रंगीन जानवरों पर मजीद सख्ती है। शहरियान से गुजारिश है कि रंगीन जानवरों की कुर्बानी ना करें, बल्कि कानून की पासदारी करते हुए अमन व अमान, साफ सफाई के साथ काले जानवरों की ही कुर्बानी करें। औरंगाबाद के बजाज नगर इलाके में संतोष लद्धा नामी व्यापारी के मकान में कल गुज़िश्ता 2 रोज कबल 8 किलो सोना, 40 किलो चांदी और 6 करोड़ रुपए नकद चोरी कर लिए गए थे। इस मामले में मुलजिम अमूल खोदकर को जब पुलिस गिरफ्तार करने गई तो उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस जवाबी कार्रवाई में, यानी पुलिस इनकाउंटर में औरंगाबाद का मशहूर जमाना मुलजिम अमूल खोदकर हलाक हो गया। दोस्तों, मालेगांव शहर में बारिश के अय्याम शुरू हो चुके हैं। शहर के बेशतर इलाके जरा सा पानी आने पर भी ज़ेर-ए-आब हो जाते हैं। गटरों का पानी सड़कों पर आ जाता है। कारपोरेशन ने कब्ल अज़ वक्त नालों की सफाई और अंडर ड्रेनेज निकासी आउटलेट को लेकर कोई खातिर खा कोशिश नहीं की। वहीं दयाना, मालदा, दरेगांव, मोहन बाबा नगर, बागे महमूद, इन मज़ाफाती इलाकों में कच्ची बस्ती होने की वजह से भी बारिश के अय्याम में कीचड़ हो गए हैं। वहीं अंडर ड्रेनेज की वजह से सड़कें खोद दी गई है और पक्के इलाकों में भी लोगों को कीचड़ का सामना हो रहा है। कारपोरेशन को इस बाबत सजीद तवज्जो देने की जरूरत है। कारपोरेशन लोकल बॉडी इलेक्शन में चूंकि अभी अवामी नुमाइंदों का इक़्तिदार नहीं, मगर प्रशासक इस मामले में मुकम्मल नाकाम नजर आ रहे हैं। बकरीद के पेश नज़र अतराफ के देहातों में सख्ती बढ़ जाती है और बेशुमार गौ रक्षक उभर कर सामने आते हैं और रंगीन जानवरों की नकलो अमल पर रोक लगाई जाती है। कई जानवर माजी में पकड़े गए। गुज़िश्ता 2 रोज कबल वडनेर खाकुर्डी इलाके में पुलिस ने गौ रक्षकों ने 14 जानवर एक गाड़ी के साथ में 2 गैर मुस्लिम हिंदू गौ तस्करों को गिरफ्तार किया, जो कत्ल के जरिया के लिए, कुर्बानी के लिए मालेगांव शहर ये जानवर ला रहे थे। 2 हिंदुओं के गाय के साथ में पकड़े जाने पर
पर गौ रक्षकों ने कहा है कि हमारे अपने में अंदर ही दुश्मन है। अगर कायदे से देखा जाए तो इन गायों को, इन रंगीन जानवरों को हिंदू शेतकरी ही फरोख्त तो करता है और हिंदू नौजवान ही इसकी ट्रांसपोर्टिंग करते हैं, उसके बाद ये मालेगांव में आता है। गौ रक्षकों को इस बाबत सोचने की भी जरूरत है। वहीं ये सवाल भी खड़ा होता है कि इतने बड़े तादाद में जानवर जब्त होते हैं, आखिर ये जानवर जाते कहाँ हैं? बकरीद और ईद उल अजहा के मौके पर जो ओरिजिनल गौ रक्षक है, उनके अलावा देहातों के नशा करने वाले कुछ अवबास नौजवान भी गौ रक्षक के नाम पर लोगों को तकलीफ देते हैं, थोड़ी पानी करते हैं, हफ्ता वसूली करते हैं और बेशुमार लोगों को मार ठोक और जदकोप करते हैं। पुलिस इंतजामिया को चाहिए कि गौ रक्षकों को कानून की पासदारी भी सिखाए। दोस्तों, हमारे तरफ जिला धुलिया में जिला कलेक्टर की ओहदे पर मालेगांव की भाग्यश्री विस्पुते, जो संगमेश्वर की रहने वाली है और गुज़िश्ता 3-4 साल कबल इन्होंने यूपीएससी का एग्जाम पास किया था। 3-4 साल के अरसे के बाद में प्रमोशन होते होते हुए उन्हें आज धुलिया का जिला कलेक्टर का ओहदा दिया गया, जो मालेगांव शहर के लिए एजाज की बात है। वहीं धुलिया शहर में नरेश गौली और सिरसाट नामी 2 बदनाम जमाना मुलजिमों को भी गिरफ्तार करके उनका रोड शो किया गया, जिन पर मुख्तलिफ मुकदमा दर्ज होते। 40 गांव रोड पर एक पंप के पास से पुलिस ने संतोष चौधरी के पास से 10,000 के नकली नोट भी बरामद किए हैं। गुज़िश्ता दिनों भिवंडी, मालेगांव, औरंगाबाद और धुलिया में नकली नोटों का रैकेट पकड़ा गया था। इससे लग रहा है कि बड़ी तादाद में आज भी नकली करेंसी महाराष्ट्र में राइज है। मालेगांव शहर के दूध बाजार इलाके में न्याल नगर के साकिन शेख मुस्तफा के पास से 99,405 रुपए यानी तकरीबन 1 लाख रुपए का गुटखा जब्त किया गया। सिटी पुलिस स्टेशन में इस बाबत कार्रवाई की गई है। दोस्तों, मालेगांव शहर में बड़ी तादाद में गुटखा फरोख्त हो रहा है। बड़ी छोटी पान दुकानें के अलावा छोटी बड़ी किराना दुकानों पर भी गुटखा खुलेआम धड़ल्ले से बिक रहा है। पुलिस और FDO डिपार्टमेंट की जानिब से खातिर खा कोशिश नहीं होती। अगर किसी की टिप दी जाए जब भी रेड होती है, वगरना ऐसे जो ओरल तरीके से रेड होती है इस ताल्लुक से कोशिश नहीं की जा रही है। बेशुमार अफराद गुटखा खाकर कैंसर का शिकार हो रहे हैं। FDO और इंतजामिया को इस बाबत सख्ती बढ़ाने की जरूरत है। ईद उल अजहा के पेश नजर नासिक शहर और नासिक जिला भर में 237 अफराद को 15 दिनों के लिए तड़ीपार किया गया है। मालेगांव शहर से भी बेशतर अफराद को नोटिस दी जा रही है। सोएगांव इलाके के शुभम प्रकाश देवरे नामी शख्स ने 135 ख्वातीन से 5,40,000 रुपए का गबन कर दिया। हर खातून से उसने 4,000 रुपया ये कहकर लिया क्या था कि इन लोगों को छोटा मोटा धंधा कारोबार करने के लिए 1 लाख रुपए का कर्ज दिलवाएगा और इस कर्ज में से 35% यानी 1 लाख में से 35,000 रुपया माफ कर दिया जाएगा। इस तरह तमाम ख्वातीन से 4,000 रुपया उसने जमा किया। कुल 135 ख्वातीन से 5,40,000 रुपया शुभम प्रकाश देवरे ने गबन किया था। इस ताल्लुक से उस पर मुकदमा दर्ज हुआ और अभी जेल में पुलिस की हिरासत में है। दोस्तों, नए तालीमी साल 6 जून से जब स्कूल शुरू होगी तो पहली ता 8वीं जमात के प्राइमरी के तलबा को सरकार की जानिब से एक जूता और एक मोजा दिया जाएगा। मालेगांव शहर में 79 उर्दू और 2 मराठी कुल 81 स्कूलें हैं, जिसमें 17,695 तलबा तालीम हासिल करते हैं। मुमकिन है कि इन लोगों को मोजा और जूता स्कूल शुरू होने पर दिया जाए। हैरत इस बात पर है कि ये मोजे और जूते का रेट गवर्नमेंट ने 175 रुपया तय किया है। इसका बजट, इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 175 रुपए में किस तरीके का मोजा मिलेगा और किस तरीके का जूता। सऊदी अरब में गुज़िश्ता 73 सालों से शराब पर पाबंदी थी। न सिर्फ शराब पर, शराब पीने पर, शराब बेचने और शराब बनाने पर भी पाबंदी थी। मगर सऊदी हुकूमत ने 2030 में होने वाले वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप और एक्सपो को लेकर और यहाँ उन्होंने कहा कि सयाहत मुतासिर हो रही है। सऊदी अरब में शराब नहीं बिकने की वजह से सैलानी वहाँ पर नहीं आते, जिससे सयाहत कमजोर हो रही है। इस बात को मद्देनजर रखते हुए सऊदी हुकूमत ने सऊदी अरब के 600 मराकिज पर शराब खाने शुरू करने का इजाजतनामा लोगों को दिया है। बड़ी हैरत की बात है, पूरी दुनिया भर में इस बात को लेकर अफसोस हो रहा है कि 73 सालों से जहां शराब बंद थी, कौन से हरामखोर आ गए कि 600 मराकिज पर उन्होंने इतनी मुकद्दस सरजमीन पर शराब खाने खोले। हज 2025 का फरीजा लोग अंजाम दे रहे हैं। दोनों मराहिल की फ्लाइटें रवाना हो चुकी है। मक्का से, मदीना से लोग अब मक्का की तरफ रवाना हो रहे हैं। तो मंगल को
कल बरोज मंगल को सऊदी अरब में जिलहज का चांद नजर आया, यानी 6 जून बरोज जुमा को सऊदी अरब में ईद उल अजहा होगी। मनासिक हज जारी है। जुमरात के रोज वकूफ और अरफात के अरकान होंगे। मक्का मदीना और अतराफ के जो शहरियों हैं वो शहरियान को इस बात की इत्तला दी गई है कि बच्चों को हज के लिए ना लाएं ताकि बच्चों को हिफ्ज़ान सेहत का खतरा ना हो सके। दोस्तों, मालेगांव शहर में खुदकशी के बेशुमार वाकयात सामने आते हैं जिसको सुनकर हम लोग को बड़े ढीठ हो चुके हैं, मगर आज एक वाकया सामने आया कि हरियाणा के पंचकुला गांव में एक ही खानदान के 7 अफराद ने खुदकशी कर ली, यानी मियां बीवी, उनके माँ बाप और उनके 3 बच्चों ने जहर खाकर मासी तंगी की वजह से अपने मकान में खुदकशी कर ली। बारिश हर साल मुंबई पर कहर ढाती है। गर्मी भी शदीद होती है, सर्दी भी शदीद होती है, यानी मुंबई का हर मौसम निराला होता है। बारिश के इन दिनों में मुंबई में शदीद बारिश हो रही है। 2 रोज से शदीद बारिश की वजह से मुंबई में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। मेट्रो ट्रेन के बेशतर स्टेशन जेर आब है। वहीं मुंबई की जो जान समझे जाने वाली लोकल ट्रेनें भी, कई ट्रेनें मनसूख कर दी गई हैं। कई इलाकों में पानी भरने की वजह से मुंबई के लोगों का जीना दुभर था। 2 दिनों से स्कूलों में तातीलात भी थी। जिसको फोन लगाया जा रहा था वो यही कह रहा था कि नीचे पानी भरा हुआ, हम लोग ऊपर नहीं आ सकते।